Download now. जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। आपके लिए काम छोड़े जा रहे हैं। आज आप शाहीना को गोमती के किनारे घुमाने ले जाएंगे। शायद आप भूल गई हैं कि अमेरिका नहीं इंडिया है, और वो भी लखनऊ। यहाँ ऐसी बातों से फादर के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। अब्दुल, ये क्या कह रहे हो? बाप बेटे ने इकट्ठे शादी तो नहीं कर ली अपने चाचा को बताए बगैर? ये असमत साहब की बेटी रेहाना है। भाई मान गए चचा जान, आपको पुराना वक्त कभी लौट कर नहीं आता। बेटी, हमें तो लगता है कि आप पर किसी ने कुछ करवा दिया है। ये आप पर किसी की नजर लग गई है। अब्दुल मियाँ, इसको फौरन बाहर चक के आइए आप। अभी आया रखे हुजूर। हुजूर सही कह रहे हैं आप, वरना यूं खड़े खड़े चक्कर कैसे आ जाते हैं। बेटा आप फिक्र मत कीजिए, हमने अभी पेन किलर ले लिया ना, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, आपने गोली ले ली है, लेकिन इस देसी इलाज को भी तो देख लीजिए। भाई ये जादू टोने का चक्कर बड़ा टेढ़ा होता है, कुछ पता नहीं आदमी कब निमट ले। इससे पहले कि आपकी जिंदगी की कटोरी पलट जाए, आप कुछ करिए। अरे चचा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? एक तो इनकी तबीयत वैसे ही खराब है, और ऊपर से आप ये। प्लीज प्लीज आप लोग ये सब बंद कीजिए। अरे बेटी, हम कोई इनके दुश्मन थोड़ी हैं, हम भी इनके खैरख्वाह हैं। हम इनको तब से जानते हैं जब ये नन्ही सी बच्ची थी, समझे नहीं? हम वही करेंगे जो इनके फायदे की बात हैगी, और वो कर रहे हैं हम जो हमारे मुल्क में सदियों से होता आया है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज चाचा आप इन्हें प्लीज कुछ उल्टा सीधा खाने को मत कहिएगा। आए तौबा तौबा तौबा, हम तो वही करेंगे जितना हम जानते हैं। वैसे एक बात हम सच सच कहें? हाँ कहिए हुजूर। भाई आजकल लोगों में जलन बढ़ती जा रही है। अब ये अपनी पुरानी हवेली की मरम्मत कराकर उस पर कब्जा करने आएंगे, और कुछ लोग जरूर इनसे जल गए होंगे। उनमें से किसी शख्स ने इन पर कोई जादू टोना करवा दिया है। भाई अब ये काले इल्म वाले गली गली में अपनी दुकान खोले बैठे हैं। हाँ सही कह रहे हैं हुजूर, हमने भी सुना है कि काले इल्म वाले जिन्नातों से अपने खेतों में काम करवाते हैं। होगा शुरू? अरे नहीं, सही बता रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि एक यूसुफ नाम का हलवाई था, वो उन जिन्नातों से अपनी दुकान पर समोसे, कचौड़ी, पकौड़े और जलेबियां बनवाया करता था। प्लीज 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 हम नहीं सुनना चाहते ये सब। आप लोग अम्मी को अकेला छोड़ दीजिए, तब तक अंकल भी आ जाएंगे। आप लोग प्लीज उन्हें आराम करने दीजिए। अरे ठीक है बेटा, छोड़ देते हैं, हमारे को क्या है। वैसे अगर कोई साया दिखाई दे तो आप हमें बुलवा लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो इनकी पीपनी बच जाए। हाफिज चाचा। हेलो। हाँ अबू, हम आपको कितनी देर से फ़ोन कर रहे हैं। जी सब खैरियत है, मगर रेहाना आंटी की तबीयत कुछ नासाज है। जी मालूम नहीं, अचानक सर में दर्द हुआ और फिर नीम बेहोश सी हो गई। ठीक है, आ रहे हैं अबू। अम्मी अंकल आते ही होंगे। लोग भी ना आज तक इन्हीं सब बातों में फंसे हुए हैं। सर पे खड़ा होकर इतना चिल्ला रहे हैं और
अम्मी शांत हो जाइए, आप आराम कीजिए। क्या आराम बेटा, सर में दर्द है और भाई आज इनको साइंस और काले इल्म में फर्क पता चल ही जाएगा कि दोनों में कौन सी चीज अव्वल है। अगर इनकी साइंस से कुछ नहीं हुआ और रेहाना बेटी को ठीक करने के लिए हमारे आगे अपने थूते लटकाए आए तो हम भी आज इनको अपना हुनर दिखाई देंगे। जी बिल्कुल दिखाई देना आज तो। और इस भूत या जिन्न को किसी ऐसी जगह बावर्ची खाने में बांध कर रख देंगे। हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? बावर्ची खाने में? अब बावर्ची खाने में क्या करेगा वो? कहीं उसने हमारी ही गर्दन मरोड़ दी किसी दिन तो हम क्या कर लेंगे? ऐसा करना कि आप उसे ना बागीचे में बांध के डाल देना, कम से कम पेड़ों में पानी तो लगाएगा। चलो ठीक है, तुम्हारी ये बत्तख सी शक्ल देखकर हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, वरना इतनी जल्दी हम किसी की बात मानते नहीं। हुजूर, ये तो आप कर रहे हैं, मैं हम तो आपके इशारों में तो जिंदा है, वरना कब के निपट लिए होते। सलमान, क्या बात है? जी आपने इनका बीपी चेक किया? जी अब्बू, कितना है? नीचे का 108 है और ऊपर का 180। ये तो काफ़ी बड़ा हुआ है। लगता है इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस लिया है या भाग दौड़ की है, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा करो, मेरे बैग से नहीं बल्कि तुम बैग ही ले आओ। ओके अब्बू। भाई क्या बात है, ये कब से है आपको परेशानी? मालूम नहीं, हमने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप भी कमाल करती हैं, आपको ये प्रॉब्लम है और आपको मालूम ही नहीं। आज भी आप उतनी ही लापरवाह हैं। ओह आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। कोई बात नहीं अकरम साहब, पहले भी जब आप परेशान हुआ करते थे तो इसी तरह गुस्से में बोला करते थे। नो नीड टू से सॉरी। अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसे पहले भी आया है? हाँ अंकल, अम्मी को पहले भी ऐसा गश आ चुका है। याद है अम्मी 2 महीने पहले एक रोज ड्राइंग रूम में डस्टिंग करते वक्त गश खाकर गिर पड़ी थी। तो आपने डॉक्टर को दिखाया? अम्मी ने कहा ऐसे ही हो गया होगा और फिर अम्मी ठीक हो गई तो बात आई गई सी हो गई। चलो छोड़ो, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ मगर कुछ टेस्ट हैं जो तुम्हें कल करवाने होंगे, समझिए आप। क्या ये सब टेस्ट ज़रूरी है? नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। ये टेस्ट कराना कोई ज़रूरी थोड़ी है। भाई आप भी कमाल करती हैं, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हमसे आप नादानों की तरह बात ना करें। भाई आखिर पता तो चले कि वजह क्या है इस बीपी की। अंकल सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हमें तो ये फिक्र हो रही थी कि आखिर ये बीपी बढ़ क्यों गया। इस तरह बीपी का बढ़ना खतरनाक भी हो सकता था। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको ये प्रॉब्लम है, और ये हमारे जिस्म के ऑर्गन्स को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। आपको तो इनका बीपी चेक करते रहना चाहिए। शायद हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं था, मगर अब हम ख्याल रखेंगे। अंकल अब हम इसके बारे में तफसील से जानना चाहते हैं। प्लीज़ क्या आप हमें बताएंगे? आप परेशान ना होइए, अब हम इनको ठीक करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और इसके बारे में मैं आपको दिन में बताऊंगा, ठीक है? और अब आप इनको आराम करने दें, जाइए। अम्मी प्लीज़ ख्याल रखिए। आप परेशान मत हो बेटा। अरे आप लेटे रहिए ना। हम ठीक है अकरम साहब। हम भी आपको यूं परेशान करते रहते हैं। हाँ हम परेशान तो हैं, लेकिन सिर्फ इस बात से कि
आपने अभी तक अपने टेस्ट क्यों नहीं कराए थे, जबकि आपको ऐसी प्रॉब्लम पहले भी हो चुकी है? आप क्या समझती हैं कि आपकी जान पर सिर्फ आप ही का हक है? हमारा मतलब है कि शाहिना है। कहते रहिए जो भी आप कहना चाहते हैं। एक एक लफ्ज मानो हमारे सीने में दूर तलक उतरता जा रहा है। कई बरसों के बाद किसी को अपने लिए यूं तड़पते हुए देखा है। हमारा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। दरअसल हम आपकी इस कंडीशन को देख के घबरा गए थे। आखिर हम इंसान हैं, हम जज्बाती हो गए और हमें बेवजह गुस्सा आ गया। झूठ बोलना कब से सीख लिया आपने? सच सच क्यों नहीं कह देते कि हमें बीमार देखकर आप हैरान और परेशान हो गए थे? लेकिन ये तो गलत है ना। आपको मालूम है कि कभी भी कोई भी जिस्मानी परेशानी हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका ऐसा करना ही तो हमें मुश्किल में डाल देता है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? ख्याल रहे आप एक बीमार के साथ रोमांटिक हो रहे हैं। कुछ ख्याल, कुछ तहजीब के दायरे ही तो हैं जो हमें आज तक रोके हुए हैं, वरना हम कब का आपको अपना बना चुके होते, आपको अपनी दुल्हन बना चुके होते। हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? और अगर हमारे बच्चों ने सुन लिया तो? आप पूरी दुनिया के बारे में सोचती हैं, कभी अपने बारे में भी सोचिए और कभी हमारे बारे में भी तो सोचिए। भाई आया क्या मर्जी कब्जे में, या हम आए नीचे? आप जाइए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। भाई 1 मिनट में सारा खेल खत्म कर देंगे। अरे नहीं चचा, आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। अरे अकरम बेटा, क्या हुआ? आया वो जिन्न या प्रेत कब्जे में? हाँ जी, आ गया। आए? यानी कि आप डॉक्टरी की आड़ में काले इल्म का खेल खेलते हैं? चचा, आप भी कभी कभी हैरान करने वाली बातें करते हैं। अरे भाई, हमने कोई काला इल्म नहीं आजमाया है, सिर्फ गोली दी है और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? हमने सुना है कि जिन्नात पर बड़े बड़े तोप के गोलों का असर नहीं होता, फिर इस गोली से क्या होगा? देखो बेटा, ये जिन्नात बड़े खुराफाते किस्म के और चकमेबाज होते हैं। हमें लगता है कि ये जिन्न बहुत चकमेबाज है। अरे आप फिक्र ना करें, हमने ऐसे कई जिन्नों को ठिकाने लगा दिया, इसको भी लगा देंगे। हैं? यानी आप भरी जवानी में इन्हें जिन्न और प्रेतों से खेलेंगे? अरे बेटा, ये बड़ा टेढ़ा खेल है। ये आपकी डॉक्टरी नहीं है कि मरीज को लोहे की सुई लगाई और उसकी जेबें टटोल ली। ये ऊपरी हवाओं का बड़ा ही निचले दर्जे का खेल है। चचा, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। अरे ये एक मामूली बीमारी होती है जो दवा से ठीक हो जाती है। और हम आपको बता दें कि भाई ये कोई भूत नहीं होते हैं, ये आपके मन का वहम है। भाई हम कैसे मान लें? आप कैसे मान लो? अरे भाई तो ठीक है, शाम को आप हमारे साथ बैठिएगा और हम आपको समझाएंगे। अरे अब्दुल भाई अब्दुल बाजार सब्जी लेने गया है, कोई खास काम हो तो भाई हम कर देते हैं। नहीं, बस चाय चाहिए थी। अरे बड़े अब्बू, आज आप हमारे हाथ की चाय पी लीजिए। जरूर। भाई वाह, ये चाय आपने हमारे लिए बनाई है? जी अंकल। भाई आप बहुत समझदार और सियानी हो गई हैं। खुश रहिए। थैंक यू अंकल। लीजिए चाचा, चाय पीजिए। जरूर जरूर। भाई बिटिया के हाथ की चाय है। आइए चाचा जान। भाई आज सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह है। इसमें भी अलग अलग तरह के पुर्जे यानी ऑर्गन्स, इसकी चमड़ी, इसमें रोएं, अलग अलग तरह के अपने अपने काम करते हैं।
इसलिए हमारे जिस्म में कभी भी अगर कोई अनयूजुअल चेंज या बदलाव या कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा अंकल, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसकी कोई तो शुरुआती पहचान होती होगी ना? आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में ये सवाल बेहद ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को हम एक साइलेंट किलर यानी खामोश कातिल भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये हमारे जिस्म में किस तरह से दौड़ता है। ब्लड प्रेशर दरअसल खून के दौरे के दबाव का तेज या धीरे हो जाने का नाम है। ब्लड प्रेशर दरअसल खून की बीमारी ना होकर भी खून की बीमारी कही जा सकती है, यानी ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव। ये सच है कि ब्लड प्रेशर की कोई खास बाहरी पहचान नहीं होती, इसलिए इस बीमारी का कई बार हमें बरसों बरस तक पता नहीं चलता। मगर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए और जिनसे हम फौरन ही इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर में दर्द रहे या भारीपन सा महसूस हो या ऐसा लगे कि सर को इधर उधर हिलाने पर सर में कुछ हिल सा रहा है या सर की नसों में लपलपाहट सी है, तो हमें सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। कभी कभी अगर बेवजह ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगे तब भी हमें फ़ौरन ही सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। अगर हमें अचानक चक्कर आए या बेहोशी सी महसूस हो तब भी हमें फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। मगर अब्बू, ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है? इसकी भी कई वजूहत होती हैं। इसमें ख़ास तौर से जो वजह देखी गई है वो है खून का दबाव। खून का दबाव वो दबाव है जो खून की नसों की दीवारों पर पड़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है। जब दिल धड़कता है तो खून के दौरे में रवानगी आती है। इसी के चलते नसें सिकुड़ती और फूलती हैं। इसी से खून की नसों की दीवारों पे दबाव पड़ता है, जिसको हम खून का दबाव या ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसे मरकरी के मिलीमीटर ऊंचे दर्जे में और निचले दर्जे में डायटोलिक मरकरी के मिलीमीटर में नापा जाता है। हमें तो बेटा बस इतना बता दो कि ये ब्लड प्रेशर हाई होता क्यों है? चचा, इसकी भी कई वजह होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो है हाइपरटेंशन, फिक्र और परेशानी, तंबाकू यानी बीड़ी सिगरेट, स्ट्रेस यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ, वज़न का बढ़ना, ज़्यादा नमक का खाना, ज़्यादा शराब पीना या कोई और नशा करना, उम्र का ज़्यादा होना, बेवक्त का खान पान, इसकी खानदानी बीमारी यानी ब्लड प्रेशर की पुरानी फैमिली हिस्ट्री होना, हमारे गले के थायराइड का डिसऑर्डर यानी उसका बिगड़ जाना वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी कुछ और वजहें हो सकती हैं, मगर ख़ास तौर पर यही वजहें होती हैं। बेटा हमें ये बताओ कि ब्लड प्रेशर यानी जिस्म में खून के ज़्यादा दबाव से एक आदमी कैसे निपटे? चाचा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी से बेवजह की परेशानियाँ, टेंशन्स, इधर उधर का दबाव कम कर सकें और बेवक्त खाना पीना और अच्छे खान पान पर ध्यान दें, तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिर भी अगर ये बीमारी हो जाए तो घबराएं नहीं, डॉक्टर को दिखाएं और दवाई लें। दवाइयों से खून के दबाव को काबू में किया जा सकता है। कुछ चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम से कर सकते हैं वो है कसरत करना, सैर करना, अपना वज़न घटाना, नमक कम खाना, कैफ़ीन और कॉफ़ी का कम से कम इस्तेमाल करना। ये भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं। साहब, जब हम सब ये कर ही लेंगे तो फिर ये बीमारी ही क्यों होगी? बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत यानी ऊपर वाले की कोई सज़ा है। अगर हम कुदरत से जुड़ जाएंगे तो ये बीमारी भला होगी क्यों? नहीं चचा, ऐसा नहीं है। कसरत, योग, परहेज, मेडिटेशन करने के बावजूद भी ऐसी बीमारी हो सकती है। ये खानदानी या पुश्तैनी भी हो सकती है।
अंकल, इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से जिस्म के किन किन हिस्सों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है? इस बीमारी से जिस्म के कई हिस्सों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन ख़ास तौर से किडनी और ब्रेन। अबू प्लीज़ ज़रा तफसील से समझाइए ना। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर किसी को लंबे वक्त तक ब्लड प्रेशर रहे तो उससे उस शख्स के गुर्दों को भारी नुकसान हो सकता है। कई बार एकदम से ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से हमारे दिमाग में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट आ जाते हैं। यानी बरखुरदार, आप ये कह रहे हैं कि कई इंसानों को जो लकवा या फालिज मार जाता है उसकी एक बड़ी वजह ये कमबख्त ब्लड प्रेशर होता है? बिल्कुल हो सकता है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर के वक्त खून दिमाग की नसों में पहुंचकर क्लॉट की शक्ल में दिमाग की नसों में ही फंस कर रह जाता है। क्या ये ब्लड प्रेशर जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल, इससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। दुनिया में ब्लड प्रेशर से मरने वालों की तादाद हार्ट अटैक से मरने वालों से कम नहीं है। बाप रे बाप, बड़ी ही खतरनाक बीमारी है ये। साहब, आप ये बताइए कि गांव में रहने वाला कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान इस बीमारी से कैसे बच सकता है? देखिए, वैसे तो गांव में ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है, लेकिन हम शहरों में भी अगर हम रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर पैदल या जॉगिंग करें, या हम मेडिटेशन करें, योगा करें, कसरत करें और अच्छे खान पान पे ध्यान दें, तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आजकल के बच्चे चपातियां कम और गोलियां ज्यादा खाते हैं, देर रात तक जगते हैं और देर सुबह तक सोते हैं। भाई, इनको सुधारना होगा, वरना आने वाली नस्लें बीमार पैदा होंगी। भाई, अब मैं तो आराम करने जाता हूँ। खुदा हाफिज। आप लोग भी खाना खाकर जल्दी सो जाना। जी जी जी। साहब, आपका भी खाना लगा दें? अभी भी आप लगाएंगे? अजी लगाइए। जी हुजूर। चलिए। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, बहुत बेहतर। बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि बिल्कुल ठीक। लखनऊ की ये भीगी भीगी सी फिजा, ये दरख्त और इनकी मीठी मीठी खुशबू, इस सबसे तो कोई बीमार भी अच्छा हो जाए। अच्छा जी, यानी इस बीमार को ठीक करने में सारा हाथ इन दरख्तों, इन हवाओं का है। हमारा तो कोई आसान ही नहीं है। अकरम साहब, ये लफ्ज़ एहसान जज्बातों के मयार को बहुत छोटा कर देता है। इसलिए हमने किसी के जज्बातों को इस एहसान नाम की दुनिया से बहुत दूर रखा है। बड़ी शायराना बातें हो रही हैं। क्या बात है। लगता है अंदर के जज्बात करवट बदल रहे हैं। वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, आज किसी ने ज़रूर हमारी रूह के सर्द पत्तियों को छेड़ा और उन्हें जिंदगी की हरियाली बख्श दी। और आज हमें महसूस हो रहा है कि शायद हमें जीने का मकसद मिल गया।
इंसान हमेशा फलसफों पर जिंदा नहीं रह सकता। उसे कभी ना कभी जमीनी हकीकत पर उतरना ही होगा। वो सब हम नहीं जानते तुम साहब, लेकिन कुछ ख्याल ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं है। अगर आप चाहें तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में सिमट सकता है। एक बार आप हाँ तो कहें। पता नहीं कि ये सब करने के लिए हम कभी हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं। हम जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी जैसे अचानक बीते हुए वो 20 बरस, वो ताने, वो फिक्रे, वो फिराक, वो सारी बातें जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे, एक बार फिर से हमारे आगे खड़े होते हैं और हम खुद को फिर से वहीं पाते हैं जहाँ से हम 2 कदम आगे चले थे। हम आपको यकीन दिलाते हैं इस बार हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम दिल से कहते हैं। हर तरफ वहम के साए हैं, धूप के सर है, टूटते ख्वाब की मिट्टी से दरकते घर हैं। ख्वाहिशें हो न जाए यूं कहीं बेजान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान